आवाज आई कि कुछ कहीं गिरा, तभी मैं उठा भी अभी एकदम से। कुछ तो गिरा कहीं और धड़ाम के आवाज। देखा तो जना रहे देखो भैया सामने, जैसे कहीं और भी हो सकता है भाई। और एकदम से सरप्राइज है। पर देख रहे हो क्या सुंदर मॉर्निंग हुई है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई। देखना यहाँ आ गया चिट्ठा। हरामी है बेटा, हरामी। सीन कुछ ऐसा है गाइस। अभी टाइम हुआ है 6। फाइनली ये तो नींद खुल गई है भाई। जैसे 6:30 का तो हमने रखे था कि 6:30 उठ के तैयार हो गए, 7:30 बजे निकल जाएगा। तो चलो आधे घंटे पहले ही खुली नहीं। रात को थोड़ा लेट हो गया था सोते हुए। सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है सामने यार। चारों तरफ धूप ही धूप फैलेगी। और रात को तो हम लेट पहुंचे थे, अंधेरा हो गया था, व्यू दिखा नहीं था। सुबह उठे तो बढ़िया व्यू के दर्शन हो गए। बट मौसम कैसा अजीब सा हुआ है, देख लो उस साइड को काला काला सा। और ये देखना मेरे को कैसे देख रहा है, मेरे इंतज़ार में खाने की। उस बंदर ने क्या कि इसी की आवाज़ आई। उस टाइम तो मुझे दिखा नहीं यार, ये टूटा हुआ टेबल देख रहे हो। जैसे ये टेबल यहाँ है ना, ये शीशे वाला, सेम उस तरफ भी था। बंदर इस पे चढ़ा हो गया, कुछ हुआ होगा, छलांग मारी होगी, देखना टूट गया। इसी की आवाज़ से मैं सुबह उठा भी हूँ। मुझे ऐसे लगा कुछ टूटा भाई, बड़ी ज़ोर से टूटा। अब तो नहीं है यहाँ पे, कहीं से भी निकल जाए। बट यहाँ बंदर आया कैसे भाई? मतलब ऐसे कोई जंगल है भी है तो उस साइड को है, घने एरिया, पता नहीं भाई। गाड़ियाँ तो चली रही है मेन रोड पे, आप देख सकते हो सामने। बाकी जी फाइनली गाइस मैं हो गया हूँ तैयार। और आज का आउटफिट है कुछ ऐसा, स्पेशली गांव में फंक्शन होने वाला है उसके लिए पहना गया आउटफिट। पहले मैं सोच रहा था टी शर्ट पहनूँ अंदर से कि नहीं पहनूँ, क्रम्बल्ड देख लो पूरी तरह से। ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा, सिर्फ शर्ट और नीचे ये कॉर्ड पहनने का था। बट फिर मौसम को देखते हुए देख रहे हो कैसे बादल से आ रहे हैं, काले काले बादल। वो भी बताया मौसम साफ़ है बट स्टिल ये जो बादल आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कहीं बारिश होगी तो ठंड पड़ जाएगी। तो मैं चलो टी शर्ट पहन के चलते हैं। तो मैं तो हूँ फाइनली रेडी, बस भाई हो रहे थे यार। जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर अपन निकल पड़ेंगे। कहाँ के लिए? गाँव के लिए। ब्रेकफास्ट का भी हमें ये समझ नहीं आ रहा हम करें कहाँ। सैंज में जाके देखते हैं वहाँ कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि जल्दी बहुत है ना यार। अभी टाइम कितना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ घड़ी लगाई थी अपनी चार्ज के लिए। टाइम हुआ है 6:51। अपन हो गए हैं तैयार, भाई का इंतज़ार। जैसे ही भाई तैयार होगा अपन निकल पड़ेंगे। आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, सामने चूड़दार है बट इस पे बर्फ़ क्यों नहीं दिख रही है मुझे यार? बर्फ़ पिघल गई क्या? अभी ओम चुड़ेश्वर महाराज रक्षा करना, बुद्धि देना। ये जूते बाहर निकाल देना, क्यों पकड़ते थे? मैंने बदलने भी है ना। लो भाई अपना शेर गाइस फाइनली है तैयार, सारा सामान हो गया है लोड और टाइम आ गया अब निकलने का। टाइम दिखाऊं तो 7:30 हो गया है टाइम। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। चले वीर जी? चलो भाई चलो जी चलो। एग्जैक्ट टाइम भाई हमने 7:30 का रखा था निकलने का, तो 7:30 हम निकल भी रहे। हमने से कोई आ रहा है ये पता नहीं लगेगा, मेरे साथ रहेगा टाइम से निकलेगा और क्या। अच्छा जी काफी टाइम बाद बोल सकते हो आप, हम ऐसे सुबह गाँव के लिए निकल रहे हैं भाई। ये डिसीजन अच्छा था कि हम मिडवे रुक गए। मिडवे भी नहीं बोलूँगा बट हाँ थोड़ा आगे रुक गए हम, तो उसने काफ़ी भाई डिस्टेंस कम करवा लिया और बाकी चीज़ें भी ठीक होगी। बाकी अभी तक मौसम ख़राब था, अब देखो बढ़िया धूप लग गई है। बादल जो भी थे वो गायब हो गए। तब दिन को अच्छी खासी गर्मी हो सकती है गाइस, स्पेशली वहाँ ना जहाँ अभी हम जा रहे हैं। खाने का अपने को मिल जाए भाई, यहाँ तो बंदों को मेरे को लग रहा है मिल ही गया खाने का। दिल्ली वालों को कीजिए भाई, मैं तो चाहिए रहा हूँ अभी, एनर्जी बोलने की भी नहीं है। सही बात है, भूख, और मुझे भूख लग भी रही है सही बताऊँ अभी। सुबह दिन भर वैसे ही रहने वाला। हाँ दिन भर मिलेगा भी नहीं। सही बात है गाइस, आज कुछ पता ही नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और अगर अभी हमें कहीं ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो मम्मी को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा स्पेशली कि हमारे लिए कुछ भिजा हो तो सही यार। सैंज का तो हमें पता नहीं बट हाँ हमें यहाँ क्या बोलते कैफ़े हार्ट तो खुला दिख गया भाई। तो हमने सोचा यहीं से पेट पूजा करके चलते हैं। नीचे का पता नहीं, नीचे खाने का मिल जाएगा जी, परांठे मिल जाएंगे? ठीक है। अरे क्या बात है, मिल जाएगा जी मिल जाएगा। पेट पूजा तो कर लेगा, वैसे नहीं है टेंशन भाई। चलो जी चलो। क्या बात है गाइस, बढ़िया भाई, अच्छा डिसीजन था। हम यहाँ रुक गए और हमने खा लिया, सही बता रहा हूँ। वरना भाई नीचे के भरोसे रहते, नीचे मिलता ना मिलता क्या पता। तेरे पास पानी की बोतल है सही में? तो यहाँ हमने खा लिया बढ़िया पनीर के परांठे थे, वो भी ड्राई बनवाया हमने इनसे। वरना घी तेल जो भी लगता है वो उससे फिर एसिडिटी के चांसेस रहते हैं, मैं वो चाहिए ही नहीं अपने को। तो बढ़िया डेढ़ परांठा खा के भाई हम हो गए फ्रेश एकदम। अब निकलते हैं आगे, करते हैं सफ़र की शुरुआत। अब जान में जान है थोड़ी यार, वरना ना
बड़ा एनर्जी लेस ऐसा फील हो रहा था। टाइम दिखाऊँ तो भाई 8:30 हो गया भाई टाइम। ठीक है, आधे घंटे में फ्री हो गए खा के। हाँ वही तो बोल रहा हूँ भाई, बड़ा एनर्जी लेस सा लग रहा था। मैं बोल रहा हूँ जैसे ही मैं सुबह उठा मुझे तो तब से ही वो होता ना भूख की फीलिंग वो होनी शुरू हो गई थी पहली बार। वरना हम यूजुअली जब खाते भी 11-12 बजे तक ही खाते जब भी खाते, बट आज तो अलग ही भाई भूख सी फील होने लगी थी। मैं भाई खाना पड़ेगा है ना, दिन भर का कुछ पता ही नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा कुछ पता नहीं है। इसकी भूख भी जल्दी लग गई। हाँ सही बात है भाई, हम 12-1 बजे को भूख लग जानी है हमें फिर से। देख रहा हूँ बस यहाँ सेंज में नहीं रुकी, बात दे रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ रुक रहा है भाई ये, ओके नई जगह भाई, नया स्पॉट ढूंढ लिया भाई बस वाला ने। फ्री पेट्रोल पंप आने वाला है चौपाल से पहले, तो हम सोचे यहीं से फुल करवा के चलते हैं ताकि फिर आगे के लिए टेंशन ना रहे। 3 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं गाइस, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है सामने देखो। पहले 95 होता था, अब 98 दिखा रहा है सामने। जान दो देख रहे हो कितनी सारी है, देख रहे हो वो पीछे तक देखो कितनी लंबी लाइन है। ओ भाई ठीक है भाई, ठीक है बढ़िया सही है भाई, इतनी लंबी लाइन सोचो। और ये देखो उनके रखवाले के चक्कर में ये भाई क्या भागा। हाँ ओ भाई साहब भिड़ गए रहे हो। ये जगह खुद ही बना रहे हैं हमारे लिए भी अपने लिए भी। अब भाई तू क्यों हो रहा है खुश? नाइस ब्यूटीफुल, सुबह अच्छा वेलकम। हाँ सही बात है कि अभी सीन कुछ ऐसा है गाइस, अभी हमने सबसे पहले पिक करना है पापा को, फिर उसके बाद निकलेंगे हम मंदिर के लिए। वरना अगर पापा को पिक नहीं करना होता तो इस वाले रास्ते से डायरेक्ट निकले। तो अभी जैसे ही 4 की पहुंच जाएंगे पापा को फ़ोन करते उनको बोल देते। वैसे तो हमने देहा से पहले ही उनको फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं। जय भोलेनाथ गाइस, देख रहे हो बर्फ़ बिल्कुल ही पिघल गई भाई, क्या बात है। पिछली बार आए थे तो ठीक थी बर्फ़, अच्छी खासी बर्फ़ थी, बट अब देखो इस टाइम को तो पूरी पिघल गई। किसी टाइम भी अब तो जोरदार प्लान कर सकते हैं गाइस। पिछली साल भी मुझे याद है 2 बार ही हमने प्लान किया था, दोनों बार ही हमारा कैंसिल हो गया था। भगवान चाहते थे ना कि मैं बीवी के साथ आऊँ। हो सकता है गाइस जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी प्लान हो सकता है। मैं भाई भाभी मम्मी पापा भी हो सकते हैं शायद, तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। वहीं आगे आगे जी अपनी धंधों के पास तो गए फाइनली पहुंच गए भाई। लो भाई अब यहाँ करते पापा का इंतजार। टाइम दिखाऊं तो भाई 10 बजे से पहले पहुंच गए भाई हम, क्या बात है। हाँ भाई हम 10:30 सोच रहे थे कि 10:30 पहुंचेंगे, 10 बजे से पहले पहुंच गए। देखना ट्रैफिक नहीं था और सुबह का टाइम तो निकलते गए और पता ही नहीं लगा कब पहुंच गए। पापा का इंतजार देखते हैं। पापा निकल तो गए थे घर से, बोल तो हम उनको ये रहते सीधा हो आगे सीधा चौपाल मिलो, बट नहीं, पापा को सीधा चलना पसंद नहीं है, ऊपर चढ़ना पसंद है भाई। पापा कभी भी भाई सीधा नहीं जाते आगे, उनको कितनी बारी बोल दो कि आगे से चल पड़ो, यहीं से चल पड़ते, नहीं पापा ने आने ऊपर बोले मेरे को ऊपर चलने में मज़ा आता है। मैं ठीक है जी, बट अच्छा भी यार देखो फिट रहता है बंदा, बाकी कुछ नहीं। जितना आप चल रहे हो स्पेशली चढ़ाई चढ़ रहे हो स्पेशली यार अब तो, और ये वाली चढ़ाई वैसी आसान है। वो दिख रहे पापा, देख रहे हो आप, देखो वहाँ कोई चल रहा है छाता पकड़ के, वो पापा ही। हाँ धूप से बचने के लिए। सामने का व्यू दिखाऊं तो मौसम आज हुआ है यार थोड़ा हेजी सा भी नज़र आ रहा है। देखो मतलब वो क्लैरिटी नहीं है। आप सामने कर सकते हो ठौड़ माता के दर्शन, तब तक ओ माता रानी रक्षा करना होती है ना। आज यूनिक्लो छोड़ के कोई और पहन लिया आपने? यूनिक्लो छोड़ के क्या हाल चाल? ठीक है जी, ठीक है जी। धूल डस्ट है बहुत, है जी, क्या करें। आपको पसीने से हाँ। पापा भी फाइनली आ गए थे, तो पापा और भैया आ रहे हैं अभी थार में। हम सेंट्रो ले जा रहे हैं चौपाल तक, क्योंकि वापसी का प्लान यही है कि यार थार को हम पर ही खड़ा देंगे रेस्ट हाउस के पास ही। वो इसलिए क्योंकि गाइस पापा बोल रहे हैं कि सड़क ऐसे तो ठीक है, सूख गई है जो मतलब हमारे घर तक जाती है,
बट ये है कि अभी उसमें ना मशीन है, जो मतलब हमारी सड़क जो हमने ऊपर घर तक निकाली थी उसमें लैंडस्लाइड आया था ना, तो उसमें काम चल रहा है, क्लियर हो रहा है आजकल। तो मशीन आती जाती रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। और वैसे भी एक ही दिन की बात है गैस, हमने ज़्यादा दिन तो रुकना नहीं है, तो इसलिए बाकी ये है कि भाई सेंट्रो की तो बेचारी की बैंड बजी पड़ी है। बैंड इस तरह से नहीं कि इसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, सेफ्टी नहीं है। क्लच भाई, इसका क्लच इतना ऊपर हो गया इसका क्लच की क्या ही बताऊं भाई, सही में इसका क्लच दिखाने को आ गया। पहले हमें मिली ढेर सारी बकरियां, फिर मिली हमें भैंसे, अब मिल गया हमें डंगर, एक गाय बैल वगैरह। देख रहे हो कितने सारे, इतने लंबे टाइम से चले आ रहे भाई। ये देखो या बस वाला भी फंस गया बेचारा, इनके चक्कर में हॉर्न मार रहा है इनको बार बार, ऐसे हॉर्न मार रहा है, फिर ये बेचारे भाग रहे बेचारे कहाँ से तो आए इतने सारे, इनको कहाँ ले जाया जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। हटो हटो हटो, तगड़ा ही स्वागत हो रहा है भाई आज हमारा। भाई अपनी धन्नो तो खड़ी हो गई, अब चलते शेर में भाई। कुछ लेना तो था सामान इससे है सेंट्रो से, कुछ तो नहीं बैग तो इधर लाया। चौपाल से रिफिल करके चल रहे अपनी पानी की बोतल। 100 रुपए और देख सकते हो 4 बोतल हमने और खरीद ली है, जो हमने वहाँ से चंडीगढ़ से लाए थे वो भी खत्म होगी। 2-3 हमने वहाँ कैफे हार्ट से उठाई थी, वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो बस ये अभी और के लिए भी पूरे दिन भर के काम आ जाएगी हमारे। वापसी भाई, हाँ ये भी हो सकता है। जगह तो यहाँ भी थी पीछे ऐसे को, जहाँ से सीधा नीचे जा सकते हैं। वो अच्छा वो वहाँ लगी थी जहाँ उस टाइम। भाई साहब कहाँ गुड्डू पापा ने गाड़ी में, भाई साहब नहीं रश तो है गाइस, बट चलो इतना नहीं है कि लो गाइस फाइनली भाई हमें जहाँ से मतलब मेन नीचे उतरते वहाँ तो हमें कहीं पार्किंग मिली नहीं। चल पड़े एक बारी, हाँ तो हमें कहीं नियर बाय पार्किंग मिली, तो आगे ढूंढते उसके पीछे बल्कि थी पार्किंग, उसके 1-2 मोड़ पीछे काफ़ी पार्किंग थी, बट हमने सोचा थोड़ा आगे देख लेते हैं। वो आगे आते आते कहीं पार्किंग मिली नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो देवत ही पहुँच गए हम, ये देवत की मार्केट, यहीं हम बिल्कुल पहुँच गए, यहीं हमें पार्किंग में। चलो कोई नहीं, यहीं से पीछे थोड़ा 1-2 मोड़ पीछे जाके सीधा रास्ता नीचे उतर जाता है मंदिर के लिए, तो मैं वहाँ चल पड़ेगा। भाई साहब ने रास्ता निकाला है गाड़ी गंदी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ गुड, चलो ध्यान तो रख रहा है इतना तो। देख रहे हो में भी कितने डेंट्स हैं। क्लोरोफिल कहाँ है, कहाँ से ही होना, सही बात है। देख रहे हो क्या होता है, इसकी मार 2-3 साल के लिए पड़ती है, बीमारी वही जी प्रॉपर वो फूड मेकिंग नहीं होती ना। ऊपर वाली पत्तियाँ तो ठीक है, नीचे वाली पीटी गई है, वही है नहीं है ये सारा ओल्लो का कमाल है जी। अभी 3-4 बारी ओले आ गए ना, खतरनाक भाई है। ग्रीनरी, हाँ ग्रीनरी तो बहुत सुंदर हुई है आजकल, लगता तो बहुत ब्यूटीफुल है चारों तरफ। अभी बगीचे जाके वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत होगा भाई अपने ना, अलग ही। आने वाले टाइम में खुरमानी इन सब का सीज़न भी आने वाला है गाइस, तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है। पेड़ से निकालो, धो, खाओ एकदम फ्रेश। ऊपर मुझे याद है वहाँ नर्सरी में मिलती थी, याद है? हाँ नर्सरी में मिलती थी भाई, वो पैकेट भर के देते थे, बेचते थे मतलब। ओहो क्या बढ़िया चेरीज होती थी वो। ये देखो गाइस, ये है मंदिर जो अभी डिसमेंटल हो रहा है, देख रहे हो आप। अब जैसे बताया कि सुबह 8 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया था, मतलब देवता जी 8 बजे सुबह मंदिर से बाहर आ गए थे और अपने दूसरे स्थान पर चले गए थे, जो अब वहीं पर रहेगी, उसी स्थान पर रहेगी जब तक कि मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता, और फिर प्रतिष्ठा होगी तब जाके हम नए मंदिर में मूव इन हो गए, ठीक है। और जैसे बोला गया कि 8 बजे से शुरू हो गया है, तो अब तो लोग बस इसको ही डिसमेंटल करने में लगे हुए हैं। तो अब ऐसा है, चलो हम तो थोड़ा लेट हो गया यार, बट चलो अपनी हाज़िरी देना ज़रूरी है, तो बस उसके लिए हम जा रहे हैं। और लोगों ने अपना अपना डेरा जमाया है, सब लगे अपने अपने वहाँ में। वो देखो सामने, ओ भाई तो देख रहे हो कितने लोग खड़े हुए हैं नीचे, देख कितने सारे लोग बैठे हैं, वही बोल रहा हूँ ना। ओ भाई सारी जगह अपना अपना अड्डा पकड़ के बैठे हुए सारे। सामने जैसे देखो पूरी छत, ऊपर वाला पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया। ओ भाई पहली बार मंदिर कैसे देख रहे हैं। अच्छा देवता जी वगैरह देखो सामने, तो देखो वो सामने देवता जी वगैरह, क्या बात है। तो चलो यार दर्शन करते, सबसे पहले तो देवता जी के दर्शन करते हैं,
फिर बाकी जो कुछ काम होगा वो कर लेंगे यहाँ पर। अब फील हो रहा है रश है यार, सही बात है। अभी तक ना ऊपर आवाज़ ही नहीं आ रही, हम सोच रहे थे भाई कोई है भी है कि नहीं, या हम ही हैं। नहीं है भाई, गाँव वाले तो मैक्सिमम लोग हैं। सीढ़ी से तो भाई सिर्फ शर्ट, इसके अंदर टी शर्ट अब लग रही है भाई गर्मी, अब धूप पड़ रही है ना। आगे देखो अब लंगर खाने बैठ गए लोग, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे। अच्छी बात है भाई, मैं और भाई ये सोच रहे थे सुबह हमने जल्दी खा लिया ना, मैं अब दिन को पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, बट भाई क्या बात है, लंगर मिल रहा है सामने, बहुत ही भगवान ने सब सोच के रखा है। हाँ हमारे लिए कि भाई कोई नहीं, तुम टेंशन ना लो, मेरे दरबार में पहुंचो तुम्हें सब मिलेगा यहाँ पर देखो ना कितना ही बढ़िया लग रहा है। देखो सारे लोग इकट्ठे हुए हुए यार और काम में लग गए। देख रहे हो मंदिर को, देखो धीरे धीरे इसको निकाला जा रहा है, इसको डिस्मेंटल किया जा रहा है पीस बाय पीस, और ऐसे पीस बाय पीस जल्दी जोड़ा भी जाएगा। और सही बताऊँ गाइस, एक्सपेक्टेड है कि मंदिर बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगा। मैं सोच रहा था 2 से 3 साल तो लग ही जाएगी, बट नहीं। अब जो पापा बोल रहे थे कि उम्मीद है जो अभी जागरा होता है दिवाली के बाद जो फंक्शन होता है हमारे गाँव में, उस टाइम तक शायद बन जाए। क्योंकि आप देख सकते हो अंदर ना, देखो तैयारियाँ हो गई है। नया मंदिर जो बनना है ना, उसकी तैयारियाँ काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो बस हो सकता है शायद मंदिर जल्दी बन जाए। बाकी लेट्स सी। ब्यूटीफुल। ओ भाई गिरा। ओ अच्छा, धीरे धीरे ऐसे ऐसी छूटती रहेगी गाइस, पीस बाय पीस। ओ भाई, और देख सकते हो कुछ लोग वहाँ पर बैठे देवता जी के साथ। सिड्डू मिल रहा है भाई खाने में, देख लो बढ़िया सिड्डू मिल रहा है भाई। ऐसे है इसकी देखो यहाँ पर आज वैसे साजी है, तो साजी के दिन वैसे भी सिड्डू बनती है, तो शायद उसी अवसर पे प्रोग्राम भी और उसी अवसर पर आज सिड्डू भी बन रहे। ये आप देखते हैं यार, भूख तो लग रही है इनको देख के, खाने को अब देखते मन करता है कि नहीं। वैसे देख रहा हूँ गर्मी इतनी ज़्यादा होगी ना, घी सिड्डू खा लिया ना तो और गर्मी हो जाएगी, ऊपर से कपड़े ज़्यादा पहने हैं। और मम्मी ने आज रात को भी सिड्डू बनाया, तो सिड्डू ही सिड्डू होने वाले, ऊपर से वैसे ही पेट थोड़ा अजीब चल रहा है। खाने तो पड़ेगी ये तो, यहाँ तो खाने पड़ेंगे यार, आशीर्वाद के है ना यार, तो यहाँ तो बनता ही है। एक प्लॉट तो फ्री हो चुका है, आप देख सकते हो सामने से तो लोग उठना शुरू हो गए, बट हम वहाँ नहीं बैठना चाह रहे, हम बैठना चाह रहे हैं यहाँ सामने। और भाई ने पहले ही सोचा है जैसे ये जगह खाली होगी यहाँ से लोग उठ के यहाँ बैठ जाएंगे। पर आधा खा लेते हैं, एक ही देना, बढ़िया माश की दाल चावल, साथ में है पतले सिड्डू, मतलब विदाउट स्टफिंग वाले। और इस दाल के साथ खाने में जो मज़ा आता है भाई, वो हो मज़ेदार। हम बैठ गए भाई खाना खाने, देखो लाइन में यहाँ पर, तो मज़ा उठाते हैं खाने का और फिर चलते हैं। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, सिड्डू खाने को मिल गया भाई, मुझे भाई। और बढ़िया माश की दाल के साथ भाई है पतले सिड्डू। सही बात है, इतने टाइम बाद, मैंने बहुत टाइम बाद खाया है, जब मैं अराउंड 6-7 था तब खाते लास्ट। हाँ साथ में कड़ी भी आ गई, साथ में भूख इतनी ज़्यादा थी पूछो मत। तब तो आधा दौर खा सकते हैं। लो भाई बढ़िया पेट पूजा होगी गाइस, मज़ा आया भाई खा के। चावल, माश की दाल, सिड्डू, कड़ी और खीर, सब इतना बढ़िया बना था ना भाई कि क्या बताऊँ। ऊपर से भूख लगी थी और ऐसे ही कुछ खाने का मन रहा था, और जो मज़ा आया भाई खा के, दबा के खाया भाई। इसने तो 2-2, 3-3, 4-4 बारी मांग के खाया और वो पेट भर गए। नहीं ठीक है, इसको भंडारा इज माय काइंड ऑफ थिंग ऑनेस्टली। ट्रू, ऐसे खाने में मज़ा आता है यार, ट्रू, बट वेरी टेस्टी भाई, बहुत मज़ेदार था। बाकी चलो पेट पूजा होगी, बस पापा यहाँ दिख रहे थे मुझे, वो खा रहे हैं। उसके बाद शायद हम निकलेंगे, क्योंकि पापा को चौपाल में काम है, तो शायद हम निकलेंगे इसके बाद ही। बाकी ये देखो डेमोलिशन तो चल ही रहा है मंदिर का, आप देख सकते हो सामने। ये देखो एक एक करके पार्ट निकाल रहे हैं, फिर इनको उसको नीचे फेंकते जा रहे हैं। और ऊपर आप मौसम देख सकते हो, काले काले से बादल आ गए हैं, कभी भी बरस सकता है शायद। बट है कि चलो धूप तो छिपाई इसने, वरना गर्मी इतनी होगी थी ना। बीच में जो धूप लग रही है ना, लग तो इसकी वजह से खूबसूरत रहा है चारों तरफ, देख रहे हो
स्काई के एकदम ब्लू हुआ है, जो ग्रीनरी हुई है अमेजिंग, जिसकी वजह से गर्मी लग रही है। और भाई तो आगे है फाइनली ऊपर। ऐसा था कि अब हमने निकलना ही है वैसे भी थोड़ी देर में, क्योंकि पापा को चवाल में काम है। तो नीचे बैठे बैठे एक तो जैसे कम सोए ना, और 1-2 दिन से ट्रैवलिंग में इसे लॉस्ट हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या चल रहा है क्या हो रहा है। नींद भी आ रही थी। मेरे से अच्छा गाड़ी के पास चलते हैं भाई, वहाँ अपनी एडिटिंग भी निपटाएंगे और फिर तो ठीक है थोड़ा आराम भी कर लेंगे यार। उस टाइम खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा था भूख भूख में, अब ऐसा लग रहा है सब कुछ फंस रहा है यहाँ। हमने गाड़ी थोड़ी आगे ले आई थी छाव ढूंढते ढूंढते, तो छाव के नीचे तो हमें पार्किंग मिल गई थी, बट अब धूप ही छिप चुकी है, देख सकते हो। बाकी भाई अभी तक एडिटिंग कर रहा था, कब जैसे सोया मुझे भी नहीं पता लगा। मैं जस्ट बाहर आया था, ठीक है, जब तक मैं वापसी यहाँ इसके पास आया देखा है सो गया। मैं इसको उठा रहा था, भाई मुझे जान दे, उठाई नहीं, मैं कोई नहीं छोड़। तो फिर मैं बाहर ही लगा हूँ एडिटिंग करने में। देखो भाई वहाँ चल रहा है नीचे काम मंदिर के सामने, और फाइनली अब पापा आ चुके हैं भाई, ऑलमोस्ट 2-1 घंटे बाद। ये देखो 4 बजने वाले हैं, बट ये है कि हमने अपना काम निपटा दिया। भाई की भी एडिटिंग थी, मेरी भी एडिटिंग थी, हमने निपटा ली। 5-5, 10-10 मिनट का हमने नैप भी ले लिया। सुबह बोल रहे थे, सुबह तो बहुत अच्छा था, मतलब सारा कुछ सब लोग आए हुए ना, लेडीज काफ़ी। देवता जी को बाहर निकाला गया। टाइम हो गया है 5:52। फाइनली हम आ गए हैं वापस। पापा का भी काम हो गया है चौपाल वाला, और अब अपनी थार को खड़ाने जा रहे हैं, जहाँ अभी सेंट्रो खड़ाई थी हमने सुबह सुबह। चल पड़ेंगे हम सेंट्रो में परे तक, वहाँ से फिर नीचे पैदल घर के लिए। तो वहाँ जाके मिलेंगे मम्मी से। जान दे जान दे। फाइनली बेटे ये चीज़ है, वो वाली साइड ना, वो वाली बाहर शिला है थोड़ा, हाँ टू से वहाँ पे, मतलब वो रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है, इस साइड पे ज़्यादा होता है। तो देख कितने ज़्यादा पेड़ है। हाँ पेड़ पौधे, फॉरेस्ट बहुत। बाकी देख सकते हैं ये रहे हमारे देवता जी, ये रे श्री गुरु महाराज। ओम शिव भगवान रक्षकना उद्दित भाई। सब सीन ऐसा है ना भाई, इस बारी जैसे बारिश अभी तक हो रही है, और जैसे ज़्यादा हो रही है ना बारिश, उसकी वजह से ये वेजिटेशन की ग्रोथ भी डबल हो रही है। अब हमारे बगीचे में ही है। अब ऐसे यूजुअली इस टाइम पे घास होता है, बट इतना नहीं होता। बट पापा बोल रहे थे भाई साहब इस बारी घास इतना लंबा लंबा हो गया था कि क्या ही बताए। बस उसी की कटिंग में लगे हुए भाई। ये आवाज़ आ रही है, ये मशीन बस उसी की कटिंग में लगी है। अच्छा इसमें सेब भी लगे उतर के, हाँ इफेक्ट पड़ जाता है ना यार वो। यहाँ तो, हाँ यहाँ तो दिख रहा है, हाँ यहाँ तो दिख रहे हैं, हाँ हाँ दिख रहे हैं। इस साइड तो है, इसमें सेब भी ठीक ठाक साइज के हो गए हैं। हाँ इस साइड तो है, हाँ इस साइड दिख रहा है थोड़े थोड़े तो भी। सही बात है। वो देखो गाइस, वो थोड़ी सी ब्रांच, थोड़ा सा एरिया बाहर रह गया ना इस पौधे का, तो वो ओलो ने हिट कर दिया। लंबे भी लग रहे हैं, पत्तियाँ डिस्ट्रॉय होगी तो भाई वहाँ सेब ही नहीं लगा। ठीक है लंबे, हाँ भाई ये देखिए यही दिख रहा है सामने। इस ग्रीनरी देख रहे हो ना चारों तरफ भाई साहब, हाँ पूरी सीरियसली ऐसा लग रहा है सीजन टाइम है, बस सेब नहीं लगा हुआ वो बड़ा बड़ा। ये उल्ली ने, हाँ यहाँ से बीच से आया होगा, हाँ जहाँ खाली है ना थोड़ा वहाँ, ये वाला बढ़िया है। मैं इस स्टेज पे तो सेट पहले ही लग रहा है। देखो भाई, देख रहे सारी घास कैसे काट दी गई है तौलियों के ऊपर से। और ये काटनी इसलिए ज़रूरी है गैस, वरना ये जितना भी ये एक्स्ट्रा घास होता है ना, ये न्यूट्रिशन चूस लेता है। जो सेब को जाएगा ना वो इनमें चले जाता है, और फिर वो ग्रोथ, वो वेराइटी वो मिल नहीं पाती है। तभी तो ये घास कट करना बहुत ज़रूरी है। संतोष भाई लगे अपने काम में बढ़िया फुल गियर के साथ, फुल गियर। संतोष क्या बात है, ठीक है? अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किस तरह से पूरे क्लियर हो गए अपने पौधे, देख रहे सारी जगह। जिमू आजा जिमू नीचे से पूंछ ही हिला रही है, बस ये नहीं कि आ जाए ऊपर। ये देखो रुन्नी को भी सुन गई आवाज, आ गया रुन्नी भी आ गया, देखियो ये देखो नीचे से वो भी आ गया, देख रहा। अभी मैं हाथ दूंगा पहले। हेलो बच्चों कैसे हो? रुको
ओ भाई ये देखो मिलने दे नहीं रहे घूम ये कैसे हो तू भी कैसा है साले गंदे मेरे बेटे कैसा है बात है पापा के काम पकड़े हुए हैं। ये देख रहे हो guys, ये काम चल रहा है आजकल ये बट डंडे का इन्होंने रुनी और उसने चल के इस पे ना निशान तो छोड़ अपने निशान निशान दे दिए। तो इनकी इनका छाप तो जरूरी है दीवार की तरह एक कोई दिख रहा है नीचे ऐसे ही दिख रहा है कोई नए नए पौधे भी लाए गए हैं? प्लांट्स ये मनी प्लांट भी लाए गए वो देख सामने ओ भाई साहब पूरा ही क्या बात है उन्होंने तगड़ा काम तो कर पर जीतम नाइस स्टाइल से जीतम। रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अरे यार भावना यार क्या लाया भाई गॉड ब्लेस यू क्या ले भावना कपड़े मेरे कपड़े ये वो गिल्ला तो क्या पसीना है और क्या सारा अभी देख के आते हैं